हेलो एवरीवन, इट्स श्रवण केवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नई धमाकेदार वीडियो में। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले ये एक इतना कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा कि डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, हमारा ध्यान भटकता क्यों है, क्या है हमारा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले हर इंसान को अपना बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन पता होना चाहिए कि क्या चीज है जो उसका ध्यान उसके काम से हटा रही है। क्या है वो चीज? आज के टाइम पे बेसिकली वो चीज हमारा फोन है। ठीक है, हमारा फोन हमारा फोकस काम से हटा रहा है, तो हमारा आज के टाइम पे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है हमारा फोन। बट इट डजंट मीन कि हमें अपना फोन उठाना है, फेंक देना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है। सिंपल से सोल्यूशन निकालेंगे आज इस वीडियो में हम। लास्ट तक देखते रहे ना, तभी सोल्यूशन मिलेगा। चलिए जी। अब हमारा जो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन हमारा फोन नहीं है, उस फोन के अंदर जो हम रील्स पेलते हैं ना भैया, रील्स पेलते हैं, वो स्क्रोलिंग, वो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। स्क्रोलिंग क्या कर रहा है ना, हमारा हमारा जो दिमाग है इसे खाए जा रहा है, इसे खाए जा रहा है, और हमें इस चीज का अंदाजा तक नहीं है कि स्क्रोलिंग हमारे दिमाग को खत्म कर दे रहा है। हम किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई हम रील देख रहे हैं, रील पूरी होती है, छोटी सी रील होती है, तब तक हमारा, जब तक दिमाग उसे प्रोसेस कर रहा होता है कि इस चीज में बताया गया है, हुआ क्या है, तब तक ही हम लोग अगली रील पे भाग लेते हैं। फिर दिमाग, तुमने पहली वाली रील ही अच्छे से प्रोसेस नहीं की है, तुमने अगली रील और पेल दी, दिमाग उस रील को देखेगा, उसे भी वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फिर दिमाग अपनी एक आदत बना लेता है हमारा ब्रेन की, छोड़ना भाई, प्रोसेस तो करना ही नहीं है इस बंदे को, फिर भी पेले जाना है, पेले जाना है, तो इसको पेलने दे, मेरे को क्या है। तो दिमाग प्रोसेस करना बंद कर देता है। इसीलिए स्क्रोलिंग क्या है, मेमोरी खा रहा है, क्योंकि प्रोसेस कब करेगा दिमाग, उस चीज को समझेगा, अपने अंदर बैठाएगा, हमारे जो मेमोरी है ब्रेन की, उसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, लेकिन हम उसे इतना टाइम ही नहीं दे रहे कि वो स्टोर कर ले। तो वो स्टोर करना छोड़ देगा, फोकस करना छोड़ देगा, बस बोलेगा कि ये आंखें तो दी है, बस इनको देखना है, उस चीज को अपने दिमाग में नहीं बिठाना, प्रोसेस नहीं करना है। ये है स्क्रोलिंग, इसी ने तो सब खराब करके रखा है। चलो अब देखते हैं, वाई फोन्स आर सो एडिक्टिव। क्यों आज के टाइम पे फोन्स इतने एडिक्टिव हो गए हैं, स्पेशली आज के टाइम के जो बच्चे हैं। हम लोग जो है जेनजीज बेसिकली, जेनजीज भी सारे जेनजीज नहीं आते इसमें, ठीक है, 2005 6 7 8 तक के भी जो बच्चे हैं ना, वो हमारे टाइम पे भैया फोन नहीं होते थे। नहीं, फोन होते थे लेकिन घर में सिर्फ एक इंसान के पास फोन था। पहली बात तो उस टाइम पे इतना स्क्रीन टच नहीं आया था, ठीक है, और जो आया था तो वो भी जैसे पापा के पास फोन हो गया, बस एक फोन होता था घर में, बाकी कोई फोन नहीं। लैंडलाइन फोन हमने बहुत देखे हैं, यूज भी करे हैं, ये सब होते थे हमारे टाइम पे। तो हम लोग का बचपन बहुत ही चिल, बहुत मजेदार, बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, इंटरेस्टिंग कह लो, या कह लो मजेदार जिसे बोलते हैं, यूनिक था हमारा बचपन। आज के टाइम पे जो तुम बच्चे हैं ना भाई, क्या है, कुछ नहीं, फोन में घुसे रहते हैं। माँ बाप भी क्या करेंगे, उठाएंगे फोन, बच्चा खेल रहा है, उसे एक जगह पे बिठाने के लिए कि तू बैठा रहे, तू परेशान ना करेगा, उसके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं। ये कहाँ की आदत है। हम लोग फोन में नहीं खेले, हम लोग मिट्टी से खेले हैं, हम लोग खेतों में गए हैं, हम लोग वहां खेले हैं। हमारा बचपन बहुत अलग था। हम लोग कुछ भी अलग अलग चीजों से घर बनाते थे, ईंटों से घर बनाते थे, उससे खेले हैं। वो था हमारा बचपन। कोई किचन सेट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी डॉक्टर सेट आ रहा है, ये सब चीजें, ये था हमारा बचपन। हमारा जो बचपन था ना, वो मेनली फिजिकली हम लोग खेले हैं, बाहर खेले हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं, सबको पता होगा, बर्फ पानी, ये वो दुनिया भर के गेम्स हैं। हमारा बचपन वो था, और वो सबसे बेस्ट टाइम था हमारी लाइफ का। लेकिन आज के पेरेंट्स अपने हाथों से अपने बच्चे का बचपन क्रश करने में, फोड़ने तोड़ने में लगे हुए हैं। अब फोन्स इतने एडिक्टिव होते क्यों हैं? फोन्स इतने एडिक्टिव भैया इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो फोपड़ा है ना, ब्रेन, ये हार्मोन निकालता है। डोपामिन नाम का हार्मोन है। ये हार्मोन बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। ये हार्मोन खतरनाक भी हो सकता है, और ये हार्मोन तरीके में भी काम कर सकता है। अगर ये हार्मोन निकलेगा, ठीक है, तुम कोई वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज की तुमने आज दिन में, जब तुम एक्सरसाइज करोगे शुरू में तुम्हारा मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद तुम एक्सरसाइज करे जा रहे हो, करे करी तुमने, 10 मिनट 15 मिनट बाद तुम्हारे अंदर खुद मोटिवेशन बननी शुरू होगी। वो मोटिवेशन कहाँ से बनी?
वो ब्रेन ने डोपामीन निकाला, ब्रेन समझ रहा है, प्रोसेस कर रहा है कि ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो डोपामीन निकालेगा। वो डोपामीन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर एक्सरसाइज करने से मोटिवेशन आई, वो उस मोटिवेशन को और बढ़ा देगा, तुम और एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज से डोपामीन और बढ़ेगा, फिर तुम और एक्सरसाइज करोगे, फिर दोबारा जितना एक्सरसाइज करते जाओगे उतना डोपामिन बढ़ता जाएगा, फिर एक्सरसाइज करोगे फिर डोपामिन बढ़ता जाएगा, ये साइकिल चलती रहती है। सेम होता है फोन्स के साथ। ठीक है, तो डोपामिन दोनों तरीके से काम करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा भी काम करेगा, बुरा भी काम करेगा, वो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें किस तरह काम कराना है। तुम स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, रील पेल रहे हो, डोपामिन निकलेगा। ठीक है ना, ये डोपामिन है, ये निकला, डोपामिन है, ये निकला, तुमने रील देखी, डोपामिन निकला, उसके बाद रील से फिर दोबारा डोपामिन निकलेगा, फिर तुम और रील देखोगे, डोपामिन निकलेगा, और रील देखोगे, ये साइकिल पूरी चलती रहती है भैया। ये हार्मोन ट्रिगर करता है तुम्हारे दिमाग को कि और पेल और पेल और पेल। ठीक है, तो तुम जिस चीज में इस डोपामिन को लगा लोगे ना, ये उसी काम को कराना शुरू कर देगा। वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इसे अच्छी आदत में लगाना है, गलत आदत में लगाना है। समझे? और ये मैंने देखा है भाई, मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो शुरू में मेरा मन नहीं करता कि नहीं यार आज मूड नहीं है, मूड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं करने लगूंगी, 5 मिनट ही हुई होती है सिर्फ करते करते, फिर ऐसा खतरनाक मूड बनता है कि कई बारी तो मैं आधा घंटे से ऊपर क्रॉस कर जाती हूँ। ठीक है, 40-40 मिनट इतना टाइम लग जाता है मुझे। क्यों? वो साइकिल चलती रहती है, डोपामिन का रिलीज होना, मजा आने लगता है उसके बाद। तो जिस चीज में दिमाग लगाओगे ना, उस चीज में डोपामिन वही काम करेगा। और आज के बच्चे तो फोनों में डोपामिन लग रहा है उनका तो बस। तो साइकिल चलती रहती है। और whatever work you do, brain will release dopamine and you just keep on doing that work। समझे? अब जैसे हमारी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो बताया मैंने कि तुम शॉर्ट वीडियो है, तुमने शॉर्ट वीडियो कोई देखी, ठीक है, तुमने रील देखी, ठीक है, तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा था, डोपामिन निकला, डोपामिन तो निकलता रहेगा, डोपामिन का रश होगा, एकदम से डोपामिन का रश होगा, डोपामिन बोलेगा दिमाग को और रील पे, और रील देख, और कर और कर और कर, तो वो साइकिल चलती रहेगी। जैसे रील देखेगी डोपामिन निकलेगा, फिर तुम दूसरी रील पे जाओगे फिर डोपामिन निकलेगा, वो डोपामिन बोलेगा और रील देख, फिर वो निकलेगा, फिर वो देखते रहोगे, तो ऐसे ही तुम्हारी कब 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक 2 घंटे 1 घंटे के ब्रेक में बदल जाता है, तुम्हें खुद पता नहीं चलता। फिर बोलोगे बाद में टाइम कहाँ गया जी, भैया और रील पेल रहे थे उसमें गया टाइम। ठीक है, ये होता है, और ये सिर्फ तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देता है, ये तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें सो कोल्ड कुछ इसने दे दिया, सिर्फ कुछ टाइम का प्लेजर होता है, उसके बाद गिल्टी होगा इंसान को, अरे यार 2 घंटे फोन में वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा तो अपना बैडमिंटन खेल जाता, ये कर लेता वो कर लेता। ठीक है, अब तुम्हारा जो बिगेस्ट कंपटीशन आज के टाइम पे टॉपर्स नहीं है तुम्हारी क्लास की, तुम खुद हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम है सबसे बड़ी बात। क्या है, तुम अपना स्क्रीन टाइम अपने हाथ में ले लो, तो तुम खुद टॉपर बन जाओगे। तो तुम्हारा बिगेस्ट कंपटीशन इज नॉट द टॉपर्स ऑफ योर क्लास, इट्स योर ओन स्क्रीन टाइम, कि तुम अपनी स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करते हो, अपनी स्क्रोलिंग की आदत को कैसे कंट्रोल करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, और ये चीज करने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका, खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन में मैं ये नहीं कह रही कि भाई ठीक है फौजी बन जाओ बिल्कुल, या बिल्कुल पुलिस वाला बन जाओ कि ये रूटीन होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं, फौजी भी नहीं बनना है, कुछ छोटी छोटी आदतें अपने रोज की हैबिट्स में, रोज के दिन में इंक्लूड करनी है। ये नहीं बोल रही मैं 7 के 7 दिन कर दो इंक्लूड, नहीं, 5 दिन तो करो कम से कम। ठीक है ना, तब देखना खुद ब खुद ये आदत तुम्हारी धीरे धीरे कम हो जाएगी, एक ट्रैक पे आ जाओ, खत्म कभी नहीं होगी ये। ठीक है, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, खत्म नहीं होगी भाई। कहीं ना कहीं तुम रील शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे ही देखोगे, तो ये खत्म नहीं होने वाली। लेकिन एक लिमिट तक तो ये जा सकती है ना, ताकि फोकस बना रहे दिमाग का। चलो, ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन है तो है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई फोन कोई ना बोल दो कि नहीं हम फोन ही नहीं चलाएंगे, नहीं, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी बहुत बेसिक नीड है हमारा फोन, हमें चाहिए होता है हर चीज में, पढ़ाई फोन से हो रही है, कुछ भी ऑर्डर करना है वो फोन से हो रहा है, सारा काम फोन से है, स्कूल का काम फोन पे आ रहा है, कॉलेज बुक्स डाउनलोड करनी है वो सब फोन से होता है, कहीं ना कहीं स्क्रीन हमारे सामने आएगी ही आएगी, तो हम उसे ऐसे नहीं ठीक पहले टाइम की तरह अवॉइड कर दे, पहले तो ये चीज थी ही नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो कहाँ से आई ये चीज। ठीक है, घर में एक दो फोन होते थे, वो बच्चे तो पता नहीं, तो वो भी छोटे फोन होते थे, बटन वाले फोन होते थे, वो भी सिर्फ बात करने के लिए थे, बाकी उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं था, तो उस टाइम पे ये चीज नेग्लिजिबल थी। सब कुछ काम वाम पढ़ाई सब ऑनलाइन, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था पहले के टाइम पे। पहले के टाइम इन द सेंस 2005 के आसपास की बात बता रही हूँ मैं।
5 के 5 6 7 उसके आसपास की। ठीक है, अब फोन जो है आज के टाइम हमारी बेसिक नीड है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, इसे एक लिमिट में इस्तेमाल किया जाए, एक मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारे लिए घातक भी ना बने, हमारी मेमोरी के लिए घातक ना बने, और हमें भी फायदा होता है, और साथ के साथ हमारे ब्रेन को भी नुकसान ना हो। तो इसका सबसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे सही तरीका जो है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लेना शुरू कर दो। शॉर्ट वीडियोस पे मत अटको, लॉन्ग फॉर्म पे जाओ, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म पे क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग उस एक ही चीज को 1 घंटे वाली वीडियो में 50 मिनट 25 मिनट वाली वीडियो देख रहा है, उसी चीज की वीडियो देख रहा है, तो तुम्हारा दिमाग ना उस वीडियो की हर एक चीज को एनालाइज कर रहा है, हर एक चीज को समझ रहा है, हर एक चीज को, हर एक मूवमेंट को, उसमें क्या हुआ था, ऐसे ऐसे क्या हुआ, वो अपने अंदर बिठा रहा है, चाहे वो मूवी हो। मैं ये नहीं बोली मूवी देखते रहो, नहीं, लॉन्ग फॉर्म बहुत कंटेंट आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं इतने सारे। ठीक है ना, कोई जैसे कॉमेडी देख लो, कपिल शर्मा शो हो गया, ये सब तुम ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करो। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कंटेंट कंज्यूम करो। अगर तुम्हें फनी देखना है, फनी देखो, ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट फॉर्म पे मत जाओ, क्योंकि रील जो है ना, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेमोरी सब कुछ कमजोर करता जा रहा है, अंदर तुम्हारे लेजीनेस बढ़ता जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। इससे फायदा होता तो भाई मैं बोलते भी ना, देख लो, कुछ फायदा है ही नहीं। तो देखना है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, चाहे पॉडकास्ट देखो, कोई फनी कंटेंट आता हो, मैं इतना नहीं देखती तो मुझे इतना कुछ नहीं पता, पॉडकास्ट वगैरह देखती तो पॉडकास्ट देखो। ठीक है, और कुछ हंसी मजाक की आती है, कॉमेडी कुछ है वो देखो, लेकिन थोड़ी लंबी लंबी वीडियो देखो ना, 1 घंटा आधा घंटा ऐसी। ठीक है, जब तुम्हें पता है कि भाई मेरा 1 घंटा रील पेलने में रोज जा ही रहा है, या 2 घंटे रील पेलने में रोज जा ही रहे हैं, तो उस 2 घंटे में से क्यों ना मैं 1.5 घंटे एक ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख लूं, बाकी के आधा घंटा पेल लूं रील। रील तो तुम्हें फिर भी पेलनी है, पर कोशिश करो कि इस चीज को कम कर दिया जाए और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत हेल्प करेगी तुम्हारे दिमाग को, चीजों को प्रोसेस करने में। दिमाग तब जब तक चीजों को प्रोसेस नहीं करेगा, तब तक उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस नहीं बनेगा, और ये शॉर्ट्स और जो रील्स हैं, ये तुम्हारे फोकस कंसंट्रेशन को कम करे जा रही है। समझ रहे हो? चलिए जी, अब क्या आता है, इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसे ओवरकम करने के कुछ तरीके बताते हैं। अपने एक रूल बना लो कि मुझे दिन में 2 घंटे फोन चलाना है। 2 घंटे फोन चलाने में भी मेरी शर्त है कि मुझे लॉन्ग फॉर्म कंज्यूम करना है, शॉर्ट फॉर्म मुझे कंज्यूम नहीं करना है। या तो मत करो, किसी किसी दिन करना भी चाहिए, हफ्ते में अपने आप को चैलेंज देते रहना चाहिए, मत करो। या तो, या फिर जैसे 2 घंटे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, 1.5 घंटा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर लेता हूँ, लॉन्ग वीडियो देख लूँ, या 2 घंटे की कोई मूवी देख लूँ, ऐसे ये सब करो बस। ठीक है, तो 2 घंटे का कोई कॉमेडी शो देख लूँ, ये सब। ठीक है ना, ये है एक तरीका। दूसरा, सबसे पहले अपने आप को एक चैलेंज दो कि ठीक नहीं, पहले मेरे को ना 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मैं 1 घंटा फोन कंज्यूम करूंगा या करूंगी, ऐसे। तो इस तरह का अपने आप को चैलेंज दो कि सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, पढ़ना है मेरे को, उसके बाद मैं फोन लूंगी। और सबसे सही तरीका बताऊं, एक अलार्म क्लॉक ले लो, अलार्म क्लॉक लगाओ, उस अलार्म क्लॉक में लगा दो अपना 2 घंटे का अलार्म। ठीक है, ये अलार्म क्लॉक लगा के बैठ जाओ, अपना पढ़ो। ठीक है, जैसे अलार्म क्लॉक खत्म हुई, तुम्हें पता चल बंद हुई, मतलब बजेगी वो, तुम्हें पता चल जाएगा भाई तेरे 2 घंटे हो गए, तेरे 2 घंटे हो गए, ठीक है, तूने अपना इतना टास्क खत्म कर लिया, तेरे पास टाइम है, तो आधा घंटा 1 घंटा फोन यूज कर सकता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं ना यार, अपना बचपन जीना सीख लो बच्चों, अपना बचपन जी लो। इन फोनों में ना कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा इन फोनों में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना, हमने जो बचपन जिया है ना, वो इतना गजब था, इतना मजेदार था ना, क्योंकि हमारे टाइम पे फोन ही नहीं था, ये बीमारी ही नहीं थी हमारे टाइम पे, ये बीमारी तो है एक, और क्या है, ये बीमारी ही नहीं थी। और जब बीमारी नहीं होती तो भाई मौज मस्ती होती, मिट्टी में खेलना, खेतों में जाना, पेड़ पे चढ़ना, ये खेलना वो खेलना, इतना मजेदार बचपन रहा है ना हमारा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, दिन भर गलियों में घूमना, खेलना, ये सब। पढ़ते भी थे हम लोग, ऐसी बात नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है, पीट पीट के पढ़ाया है। ठीक है, खैर पिटने वाले काम ना करे तो ये अच्छा है। तो बड़ा मजेदार बचपन था हमारा, क्योंकि हम ये चोर चक्कर थे ही नहीं ना, हम लोगों को क्या था कि छुट्टी हुई, ठीक है, सर्दी गर्मी की छुट्टी पड़ती थी, सब लोग कजन्स आ जाते थे, अब घर में हो गए हैं भैया 10-15 बच्चे, 10-15 बच्चे हैं तो शांति तो नहीं रहेगी, तो फिर क्या, तूफान होगा कुछ ना कुछ। दिन रात हम लोग खेलते थे, ये था हमारा बचपन, ये थी हमारी छुट्टी। और आज के टाइम पे छुट्टियों में क्या होता है, मामा के घर जाओ वहां फोन चलेगा, दादा के घर जाओ वहां फोन चलेगा, हर जगह फोन जा रहा है। तुम्हारा बचपन तो है ही नहीं कहीं भी आज, कहीं नहीं है। तो द बेस्ट थिंग इज अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो,
दिन में पढ़ रहे हो, रात को निकालो कि मेरे को 2 घंटे अपने मम्मी पापा के साथ बैठना है, उनके साथ बैठ के डिनर करो, उनके साथ बैठ के बातें करो, मूवी देखनी है उनके साथ देखो, लूडो खेलो भाई, कैरम खेलो, चेस खेलो, इतने सारे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स। रात को बैठ के 2 घंटा फैमिली टाइम निकालो अपने लिए, 1 घंटा 2 घंटा हंसी मजाक करो, पुरानी बातें याद करो, ये इसे जी लो। अभी भी अगर तुम 9th 10th में भी हो ना, 11th में भी हो, 12th तक भी हो ना भाई, बचपन है, बचपन है, जी लो इसे। क्योंकि एक बार कॉलेज चले गए ना, फिर अपने माँ बाप के पास आने के लिए भी तरसोगे तुम कि मैं कैसे रहूं, घर जाऊं, कब छुट्टी पड़े। अब मेरे एग्जाम्स चले हुए हैं, मेरी छुट्टी पड़ने वाली है, मैं इंतजार कर रही हूँ भाई ये 15 दिन खत्म हो और मैं घर जाऊं। तो अपना 12वीं तक अपनी जिंदगी जियो बढ़िया तरीके से, वो तुम्हारा बचपना ही है, बचपन फेज ही है भाई वो तुम्हारा। कोई इतने बड़े तुम मैच्योर नहीं हो गए, ठीक है ना। और तो इसलिए मौज मस्ती करते रहो, चिल करते रहो, बिल्कुल मजे में रहो, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने भाई बहनों के साथ खेलो कूदो मस्ती करो, जितना पागलपन है सब कर लो। कोई नहीं देख रहा, कोई देख ही नहीं रहा तुम्हें, सबके पास बहुत काम है। तुम्हें लगता हो मैं यहाँ बैठ के तुम्हें जज करूंगी? नहीं भाई, मेरी जिंदगी में खूब टेंशन है, मेरी जिंदगी में मेरा खूब काम दिख रहा है। मुझे मुझे पता है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे इसके बाद ये करना है, मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे उसके बाद वो पढ़ना है, ये प्रेजेंटेशन करनी है, वो करना है। तो कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, सबके जीवन में बहुत काम है। तो अपना चिल रहो, मस्त रहो, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, प्लीज बता रही हूँ, वरना बाद में मुझे मत बोलना कि आप सही कहते थे, ठीक है। बाकी अपनी नोटिफिकेशंस करो, और अपने जो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स है ना तुम्हारे, दुनिया भर के हमारे फोनों में ऐप है आज के टाइम पे, वो सब अनइंस्टॉल कर दो, बाहर में जाए सबको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। उसके बाद खुद को चैलेंज दो, और सबसे बड़ी बात है ना, अपने फैमिली के साथ जाके बैठो, बहुत पीसफुल टाइम होता है, बहुत पीसफुल। अब छुट्टियां पड़ती हैं, जाओ घर, लूडो खेलो उनके साथ, चेस खेलो, बैडमिंटन खेलो, ये करो वो करो, डिफरेंट डिफरेंट बहुत कुछ मौज मस्ती होती है मम्मी पापा के साथ करने की, अपने भाई बहन के साथ करने की, ठीक है। तो ये सबसे मेन है। नाउ डोंट स्पॉइल योर बचपन, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। हम अपना मिस करते हैं, हमने तुम लोगों से ज्यादा एंजॉय किया है अपना बचपन। आज के बच्चे तो तब देखो फोन री, ये पता है मैं तुम्हें बताऊं, आई वॉज इन 10th क्लास, टेंथ और हाँ 10th में थी मैं, जब 9th में थी, हाँ 9th में हमारे पास स्क्रीन टच फोन आया था, ठीक है। मेरे पापा के पास था, सिर्फ एक फोन था उस टाइम पे। उसके बाद 9th में हमारे पास भी आ गया, इन द सेंस हमारे पास मतलब मम्मी के पास फोन आ गया था। मम्मी के पास स्क्रीन टच एक फोन आया था, और हम घर में कजन्स वगैरह तो 4 बच्चे थे हम लोग, ठीक है ना। और एक फोन था हमारा। उस टाइम इस फोन में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था, हम व्हाट्सएप तक नहीं चलाते थे भैया। हम लोग 10th 11th क्लास तक का हमने व्हाट्सएप तक नहीं चलाया, 10th क्लास तक का। उसके बाद में जब लॉकडाउन वगैरह आया, उस लॉकडाउन से हाँ 1 2 साल पहले हमने चलाना शुरू कर दिया था व्हाट्सएप। तो अब ये देखो मेरा बचपन कितना सॉलिड रहा हुआ, ठीक है। इतना सॉलिड था ना कि 12वीं तक भी हमारा फोन पे ध्यान ही नहीं था कि फोन है क्या, कुछ नहीं। एक बस व्हाट्सएप के लिए फोन यूज किया जाता था, उसके अलावा यूट्यूब यूट्यूब कुछ नहीं यूज किया जाता था। गाने बजाने तब फोन, गाने के लिए भी हम लोग क्या करते थे, स्पीकर रखा था घर में, स्पीकर में गाने बजते थे हमारे, हमें गाने सुनने हैं तो ईयरफोन्स ये सब कोई झंझट ही नहीं था उस टाइम। 12वीं तक ऐसी चिल मस्ती की है ना हमने, ऐसा बचपन जिया है ना अपना 12वीं तक। और लेकिन 12वीं के बाद वही फोन, कॉलेज, ये वो सब ऑनलाइन। तो इसमें सब ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। मुझे कुछ भी, तुम भाई अपनी बहन मानो, दीदी, कुछ भी जो भी मानना है मान लो, लेकिन अपना बचपन खराब मत कर प्लीज, ठीक है। बस यही है, स्टडी हार्ड, प्ले आउटडोर, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, ठीक है। और बहुत सारा मजा करो, मस्ती करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस सब कुछ कर लो, लेकिन अपना बचपन खराब मत करो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। हम लोगों ने इतना, मैंने अपना बचपन इतना एंजॉय किया है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ यार, काश मैं वापस अपने बचपन में जा पाती। काश, आज भी यही शब्द है कि मैं अपने कि तुम छोटे थे कितना मजा आता था, ये वो। लेकिन आज के बच्चों में भाई कुछ नहीं है, आज के बच्चे कुछ नहीं है, कुछ मौज मस्ती नहीं करते हो तुम लोग। जहां जाओगे ना, किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ छुट्टियों में, जाके तुम्हें पेलनी वहां रील है, देखना फोन है। पहली बात तो मुझे बताओ, किसने बता दिया 9वीं 10वीं के बच्चे को इंस्टाग्राम देख तू, इंस्टाग्राम चला तू है? मैंने इंस्टाग्राम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके, फर्स्ट ईयर भी खत्म होने वाला था तब जाके इंस्टॉल किया है, और मैं देख रही हूँ भाई इतनी इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे, इनके इतने इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है। मेरे पास, मैंने खुद का फोन तक नहीं लिया था,
जब मैं नीट की कोचिंग की, मैंने उस टाइम भी मैंने खुद का फोन नहीं लिया था, मम्मी का फोन था, ठीक है। मेरे पापा बोलते थे फोन दिला दूं, मैंने कहा पापा रहने दो, क्या ही करना है फोन का, छोड़ो, मम्मी का फोन तो है, क्या करना है, जो होगा उसमें होगा, ठीक है, बात करने के लिए तो फोन चाहिए। मैं फोन, मेरे पापा के सामने से मुझे बोलते फोन दिला दो, फोन दिला दो, क्या करना है फोन का, बात तो करनी है, मम्मी का फोन है, ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है, मैं फोन नहीं लिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ। फोन मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके लिया है, और बीच में मेरा नीट का कोचिंग भी रहा है, तब भी मैंने फोन नहीं लिया। फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर में भाई घर से दूर जा रहे हैं, यहाँ तो मम्मी साथ नहीं आएगी ना, तब पापा ने मेरे को फोन दिया। दिया क्या मैंने तब, उन्होंने तो, मैं तो तब भी मना कर देती अगर मैं घर पे होती। लेकिन हाँ, तब मुझे फोन की जरूरत पड़ी, बाहर आते हैं, अपना अकाउंट होता है, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो सब हर चीज के लिए चाहिए होता है, बाहर आए भाई। तो ये बात है, इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज अपना बचपन अच्छे से जिए, खुल के जिए, मौज मस्ती करें, हंसे कूदे खेले, अपने फैमिली फ्रेंड्स कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रैक्शन जो है ना, ये जिंदगी भर रहेगी, लेकिन ये टाइम जो है ना, ये चला जाएगा। अभी चिल मार लो, मस्ती कर लो, मौज कर लो, लोड ना लो किसी भी चीज का, चिल रहो बिल्कुल मस्त, जिसे बोलता है, पढ़ो लिखो खेलो कूदो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, सब कुछ करो अभी। ये डिस्ट्रैक्शन जिंदगी भर रहेगी, यूट्यूब जिंदगी भर रहेगा, इंस्टाग्राम जिंदगी भर रहेगा, और आ जाएंगे, बल्कि इनसे भी मान मान आ जाएंगे, और ये खत्म नहीं होने वाले। तो इसकी टेंशन मत लो कि हाय अगर मैंने आज रील ना पहली 4 या 10 रील ना देखी मैंने तो ये हो जाएगा मेरा। कुछ नहीं होगा, तेरा बचपन खत्म हो जाएगा, ये तो जिंदगी भर रहेंगी वीडियोस, पड़ी है रहेंगी, जब मन करेगा आके देख लेना। बट अभी प्लीज इंजॉय योर फैमिली टाइम, दिस इज वेरी प्रेशियस फॉर यू। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, 12 तक हर इंसान बच्चा ही होता है, कॉलेज में भी बच्चा ही हो, पता नहीं अपने आप को क्यों इतना बड़ा मान लेते हैं हम लोग, बट है बच्चे ही। ठीक है। तो क्योंकि कॉलेज में एक बार निकल गए ना भैया, फिर घर जाने के लिए तरसोगे, इसलिए बोल रही हूँ। खूब खेलो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब तुम लोग बाहर पढ़ने चले जाओगे वो अकेले रहेंगे घर, घर में मन भी नहीं लगेगा उनका, तो उनके साथ मेमोरीज बनाओ ना अच्छी अच्छी। ठीक है। तो चलो, बहुत मैं भाषण दे चुकी हूँ, बहुत बोल चुकी हूँ। ठीक है। तो चलो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, मिलते हैं।